हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो मैं उठ चुकी थी। मैंने उठने के बाद अपनी ब्रश वगैरह की और मैं नहा के आ गई थी। फिर मम्मी ने तो आज कर दिया था, किचन का सारा काम अपने आप ही कर दिया था कंप्लीट। उसके बाद मैं नहाए आई थी। मम्मी ने कहा कि तू नहा ले। फिर मैं नहाने के बाद सबसे पहले मैंने कि लड्डू गोपाल को नहलाया और उनका जो ये सारे सामान है उसको साफ़ किया, जैसे बेड वगैरह। अब तो हफ्ते के अंदर अंदर इतनी धूल जम जाती है, मतलब डेली एक बार मोटा मोटा कपड़ा तो लगाना ही पड़ता है। अब ये इसका मैट वगैरह जो है नीचे मैट बिछा रखा है, इनको भी मैं बाद में वॉश करूँगी, क्योंकि मेरे पास उस दिन इतना टाइम नहीं था। जिस दिन मेरे पास टाइम होगा ना, थोड़ा फ्री होंगी मैं, तब इसको वॉश करूँगी और अच्छे से मंदिर की सफाई भी करूँगी। फिर आपको एक दिन मंदिर का होम टूर भी दूँगी। फिर मैंने वहाँ से सफाई करने के बाद मंदिर में लगा दिया था पोछा, क्योंकि सुबह भाई जोत बत्ती करता है, भाई लगाता है। उस दिन था संडे और भाई संडे को लेट उठता है, वरना डेली वही जोत लगाता है मंदिर की। तो उस दिन मैंने लगा दी थी जोत। मम्मी बोले कि तू नहा ले, वो तो अभी उठेगा नहीं। फिर मैंने नहा के लड्डू गोपाल जी को नहलाया, उनकी ये येलो कलर की ड्रेस निकाली और ये ड्रेस मैंने स्टिच कर रखी है। आप बताना कि ये ड्रेस कैसी लगी। फिर मैंने उनको नहला के रेडी करके और झूले में बैठा दिया था। फिर मैंने की पूजा पूजा जोत लगा के मैंने फिर हनुमान चालीसा करी। हनुमान चालीसा मैं जब भी जोत लगाती हूँ तभी हनुमान चालीसा ज़रूर करती हूँ। मम्मी भी करती है, लेकिन भाई कभी कभी कर लेता है, कभी नहीं करता। अगर वो लेट हो रखा हो तो नहीं करता, टाइम बचा होता है तो वो भी कर लेता है। हनुमान चालीसा हम कर ही लेते हैं ज़्यादातर। फिर हनुमान चालीसा पढ़ी मैंने। उसके बाद मैं फिर करूँगी अपना काम जो मम्मी बोलेगी। मम्मी ने शायद मेरे को कपड़े धोने के लिए बोला था कि बाकी काम तो मैंने कर दिया, तू कपड़े धो ले। और झाड़ू पोछा रहता था, वो भी बहन कर देगी या मैं कर लूँगी। झाड़ू बहन ने लगा दी थी, पोछा मैं लगा लूँगी। फिर मैंने कपड़े मशीन तो स्टार्ट पहले ही कर दी थी। फिर मैं कपड़े निचोड़ने लगी थी। सबसे पहले मैं धोऊँगी लड्डू गोपाल के कपड़े, क्योंकि ये भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। हफ्ता 10 दिन में इकट्ठे करके फिर धो लेते हैं हम लड्डू गोपाल जी के कपड़े। ये हाथ से ही धुलते हैं, मशीन में तो धुलते नहीं, क्योंकि इनको सिर्फ सरफ से निकालना होता है, गंदे थोड़ी ना होते हैं। गंदे भी कई बार सब्जी खाने खिलाते हैं तो सब्जी वगैरह डल जाती है कई बार, पर इतने गंदे नहीं होते, हाथ से ही धुल जाते हैं। फिर मैं कपड़े धो रही थी तो बहन ने लगा दी झाड़ू। ऊपर का भी कर दिया था इसने झाड़ू पोछा। तो गाइस, कपड़े मेरे धुल चुके हैं, मैंने मंदिर का भी काम कर दिया है और झाड़ू लगा दी है बहन ने और मम्मी ने कर लिया किचन का काम। अब सिर्फ रहता है पोछा लगाना। मैं पोछा लगाऊंगी और ये पीछे कपड़े पड़े हैं, इन पे प्रेस करने, इन पे प्रेस करूँगी। पहले थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर पोछा लगाऊंगी 10-15 मिनट बाद, क्योंकि पसीने आ गया। कपड़े ऊपर छत पे सुखा के आई ना, बहुत धूप थी, तो 10-15 मिनट के बाद मैं पोछे लगाती हूँ। मम्मी आज जा रही है मामा के घर। कल जो हम कपड़े लेके आए थे बच्चों के, वो मम्मी लेके जाएगी मामा के घर, क्योंकि मामा को हो रखा है लड़का, उसका आज पीली आएगा। उसके फंक्शन पर आज मम्मी जाएगी और मम्मी ने कर लिया अपनी तैयारी। ये मम्मी की हो गई है पैकिंग। पहले मेरा भी था कि मैं भी जाऊंगी, पर मेरे को कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया, इसलिए मैं नहीं जा सकती। मैंने फिर कैंसिल कर दिया। कोई नहीं, फिर कभी चली जाएंगे। आप जाएगी सिर्फ मम्मी, मौसियों के साथ चले जाएंगी। यहीं पास में हमारी मौसी हैं, उनके साथ मम्मी चले जाएंगे। हो सका तो शाम को ही आ जाएंगे, वरना फिर कल सुबह आ जाएंगे। मैं और बहन घर पे है, हम कर। उसके बाद मम्मी हो गई थी रेडी मामा के घर जाने के लिए। पहले जाने का प्रोग्राम तो मेरा भी था, पर कैंसिल हो गया। फिर मम्मी बोले कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी मौसियों के साथ। फिर मम्मी रेडी हो गए थे और मम्मी को जाएंगे, भाई छोड़ने जाएगा, यही माता दरवाजे तक ही जाएगा, आगे बस में चले जाएंगे। वैसे 15-20 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर भाई छोड़ आएंगे मम्मी को माता दरवाजा, और मम्मी चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने लगा दिया पोछा, और आज मैंने लगाया स्टैंडिंग वाले से, क्योंकि नहा ली थी और बैठ के पोछा लगाते ना तब ज़्यादा पसीने आते हैं गर्मी। तो गाइस, काम मेरा हो गया कंप्लीट। पोछा भी मैंने लगा लिया है। टाइम हो गया है 11:20 का टाइम हो गया। 11:20 तक हमारा घर का सारा काम कंप्लीट हो गया। तीनों ने मिलकर कर लिया, मम्मी ने, मैंने और बहन ने। तीनों ने मिलकर जल्दी से निपटा दिया काम। मम्मी चली गई है मामा के घर। अब मैं खाऊंगी खाना। खाने में आज मम्मी ने बनाया है बैंगन का भरता और लस्सी। पता नहीं आज मिली है या नहीं मिली है, देखती हूँ लस्सी मिली है या नहीं। लस्सी और रोटी
मैं खा लेती हूँ खाना। और लड्डू को आज खिलाना पड़ेगा किसी और चीज़ के साथ, क्योंकि सब्ज़ी में आज प्याज है, भरते में प्याज डलता ही डलता है। लड्डू को खिला दूँगी मैं मक्खन के साथ, मक्खन बना रखा है मम्मी ने, उसके साथ खिला दूँगी। फिर भाई ने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया था, उसमें लेज़ भी मंगा ली मेरे लिए, अपने लिए और बहन के लिए। हम तीन ही थे घर। लेज़ मंगा ली, ब्रेड वगैरह मंगाए, क्योंकि आज हमने बनाए थे चीज़ सैंडविच। हमने आलू बॉईल करके उसको मैश करके उसके अंदर प्याज डाला, लाल मिर्च डाली और चाट मसाला डाला, नमक डाला, सूखा धनिया डाला और इसके अंदर क्या डाला, कस्तूरी मेथी डाली। ये सिंपल से मतलब 4-5 मसाले के ही डाले थे, हम ज़्यादा नहीं डालते। हरी मिर्ची मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हम हरी मिर्ची कुटी हुई तो खा लेते हैं, कटी हुई नहीं खाते। सिर्फ ये सिंपल सी बनाई थी। इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया। उसके बाद चाचा वाली लड़की आ गई थी, फिर उसने इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेका और मैंने ब्रेड के अंदर आलू का पेस्ट लगाया और चीज़ डाली। इसमें मेरी हेल्प करा दी थी, ये हमारा काम करा देती है, हेल्प करा देती है। फिर मैंने ब्रेड के अंदर वो लगाया आलू का पेस्ट और ऊपर से चीज़ डाल के फिर ब्रेड रखा और इसमें वो सेक दिए थे। उसके बाद शाम को, दिन में मैंने अपनी स्टिचिंग की, फिर शाम को हम गए दादा खेड़े पे, फिर हम उनको नहला के आए। फिर रात को बहन ने बनाए थे नमकीन चावल, फिर मैंने लस्सी के साथ नमकीन चावल खाए, क्योंकि मैं तो कर रही थी स्टिचिंग का काम और उसने कर दिया था किचन का सारा काम। तो गाइस आज शाम को बनाए थे नमकीन चावल और वो बनाए थे बहन ने, और पापा ने नमकीन चावल खा लिए। लड्डू को बना के दी थी रोटी, बहन ने सारा काम कर दिया, बर्तन भी साफ कर दिए और जो चावल वाले थे बर्तन थे, मतलब कुकर वगैरह, वो सब कुछ साफ़ कर दिए हैं। क्योंकि मैं कर रही थी शाम को सूट स्टिच, उसने कर दिया शाम का काम। मम्मी है नहीं, मामा के घर है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज कौन सा सूट स्टिच किया है। एक सूट पूरा कंप्लीट स्टिच कर दिया है मैंने, 3:30-4 बजे के आसपास लगी थी और 8:30-9 बजे के आसपास अब मैंने काम मतलब सूट स्टिच कर दिया है। तो मैंने किया है ये सूट स्टिच, इसकी बनाई है अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई है। नेक इसका ये है और स्लीव्स पे लगाई है ये लेस। ये मैंने सूट स्टिच किया है और ये है इसकी पैंट बनाई है, फ्रंट बेल्ट, बैक प्लास्टिक की। ये है इसकी फाइनल लुक और सिंपल, नीचे से बिल्कुल सिंपल है, कोई इस पे वर्क या डिज़ाइन वगैरह नहीं कराया है। तो मैंने ये दोनों में इनर लगी थी, ये आज सूट कंप्लीट कर दिया। परसों इसको देना है, कुछ और कपड़े इनके जो कल ठीक करूँगी मैं। तो अब जो अब यहाँ पे फैला हुआ है सिलाई का सामान, इसको उठाऊँगी। जब सिलाई करते हैं तब तो बिल्कुल साफ़ होता है घर, और सिलाई करने के बाद घर की हालत देखो कैसे हो जाती है। रखी है मेरी इंटरलॉक की मशीन, मैं इसको नीचे रख के ही चलाती हूँ। वैसे ये किसी स्टूल वगैरह पे भी रखी जा सकती है, पर मैं नीचे रख के चला लेती हूँ। और ये है सिलाई करने के बाद कैसा हाल हो गया। अब ये कत्तर उठाऊँगी, मैं जो फैब्रिक बचा हुआ है वो इनकी पॉलीथीन में डाल के रखूँगी, और जो भी सामान नीचे पड़ा हुआ है जैसे लास्टिक वगैरह इनको उठा कर रखूँगी। फिर मैंने अपना ये सारा सामान उठाया। सूट को मैं फ़ोल्ड करके साइड रख दूँगी, क्योंकि ये देना था तुरपाई के लिए, और पैंट को और जो बड़ा फैब्रिक बचा है उनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी एक साइड में, क्योंकि जो फैब्रिक बचता है मैं उनको उनके साथ ही दे देती हूँ, रखती नहीं हूँ। रख के मैं क्या करूँगी, इतने इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं उनको कस्टमर का वापस दे देती हूँ, उनका कुछ यूज़ हो जाएगा। तो बड़े बड़े फैब्रिक मैंने फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और जो लास्टिक वगैरह पड़े हुए हैं उनको उठा के फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और जो ये नीचे छोटी छोटी कतरे पड़ी हुई है इनको मैं हाथ से इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि रात हो गई थी तो झाड़ू लगा नहीं सकती थी। और मशीन जब लगाती हूँ ना तब तो बिल्कुल साफ़ लगता है, उठाती हूँ ना तब इतना फैला हुआ होता है, क्योंकि इंटरलॉक की मशीन उठानी पड़ती है। तो गाइस अब मैं लगाती हूँ वो उठाना पड़ता है, कतरे उठानी पड़ती है, मतलब और काम ज़्यादा बिखर जाता है। मैंने स्टिचिंग का काम किया और अब रहती है सिर्फ कपड़े प्रेस करने, जो कि दिन में मेरे को टाइम नहीं मिला। अब ये मैं प्रेस करूँगी और उसके बाद सोऊंगी। आज तो ये कपड़े निपटा के सोऊंगी।
वरना फिर डेली डेली इकट्ठे हो जाते हैं, ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। फिर अब तो ये थोड़े से हैं, इनको कर दूँगी, फिर ज़्यादा इकट्ठे होने के बाद टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फिर टाइम दिन में मिलता नहीं है, क्योंकि वीडियो भी एडिटिंग करनी पड़ती है, सूट भी स्टिच करना पड़ता है और घर के भी काम कराने पड़ते हैं मम्मी के साथ, वरना ज़्यादा काम हो जाता है, मम्मी के ऊपर अकेले के ऊपर बर्डन आ जाता है। इसलिए घर का भी काम कराना ज़रूरी है और मेरा स्टिचिंग का भी काम मेरे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए अब इनको प्रेस करके रखूँगी, 1 घंटा लग जाएगा इनमें, क्योंकि ये कॉटन की शर्ट है, इन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं मेरे एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।